फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है आपके पास 17 एंड 350 मीन्स A1 आपके AN आपके पास 350 और A1 है 17। सो चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि किसी AP की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है तो इसका सार्वंतर आपके पास 9 है, तो समांतर श्रेणी के कितने पद हैं और इनका योग भी ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास A1 और AN और D, तो आपको निकालना है सबसे पहले N निकालना है और SN निकालना है। तो पहले AN का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। N की वैल्यू 350, A1 आपके पास 17 आया, N-1 इंटू 9। इस 17 को इधर लेके आएंगे तो 350 माइनस 17 आपके पास आ जाएगा 333 और 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 333 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 37। तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 37 + 1 38। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 38। अब हमने फाइंड आउट करना है SN। सो SN के लिए फॉर्मूला था n/2 A1 + AN। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 32/8। 32/8 करेंगे 19 और 19 और इधर 350 को 17 ऐड करेंगे 367। तो 367 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP हुज D इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। सो किसी AP की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सारवंतर आपके पास D दिया हुआ है और A22 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास देखते हैं क्या क्या गिवन है, हमने लिख लिया यहाँ पर, और निकालना क्या है वो भी हमने लिख लिया। AN का फॉर्मूला लगाते हैं। A22 आपके पास फॉर्मूला हो गया A1 + 21D। सो A22 की वैल्यू 149, A1 + 21 इंटू D की वैल्यू 7। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 7 आपके पास 147 आ गया। 147 को इधर लेके आएंगे -149 - 147। सो A1 आपके पास आ गया 2। अब हमने निकालना था SN। सो SN का फॉर्मूला अगेन n/2 A1 + AN। सो n की वैल्यू आपके पास 22 है, 22/2 आपने किया कैंसिल, 11 आ गया। A1 आपके पास 2 था और A22 149। सो 149 में अगर 2 ऐड कर देंगे आपके पास 151 आ गया। अगर 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1661 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो आपके पास सेकंड टर्म है गिवन और थर्ड टर्म है गिवन, तो आपको निकालना क्या S51 निकालना है। तो चलिए हिंदी में AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। सो हमने निकालना क्या था, S51 निकालना था। हमने यहाँ पर लिख दिया S51 निकालना है। A2 आपके पास गिवन है, A3 आपके पास गिवन है। सो AN का फॉर्मूला लगा के A2 का फॉर्मूला बन गया हमारे पास A1 + D। सो A2 की वैल्यू 14, तो 14 = A1 + D। ऐसे ही A3 की वैल्यू 18 = A1 + 2D। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई। हम करेंगे क्या, इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं। तो यहाँ से A1 कैंसिल, -2D में से D हो गया तो -D हो गया। 18 में से 14 माइनस करेंगे -4, माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 4। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी A1 + D = 14। सो D की वैल्यू 4 हमने पुट किया, यहाँ से 4 को इधर लेके आए, 14 - 4 आपके पास आ गया 10। सो A1 आपके पास आ गया 10। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। आपके पास S7 दिया हुआ है 49 और S17 दिया है 289। तो आपको क्या निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। हिंदी में देखते हैं। यदि प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 हो तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गिवन था उसे लिख लेते हैं। S7 एंड S17 और SN हमने निकालना है। सो SN का हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो S7 का फॉर्मूला होगा मेरे पास 49 = 7/2 2A1 + 6D। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 नीचे और 2 पर। सो 7 से 49 को कर देंगे 7 × 2 = 14। सो मेरे पास आ गया 7 × 2 = 14, 14 = 2A1 + 6D। अब मैंने देखा तीनों रकमें 2 से भाग हो रही हैं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 हमने लिख दिया। तो 2 7 = 14, 2 1 = 1 और 2 3 = 6। तो आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई 7 = A1 + 3D। चलिए सेकंड देखते हैं।
सेकंड 17 वाला लगाएंगे तो 289 इक्वल्स टू 17/2 2a1 प्लस 16d। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 17 नीचे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 17 = 289, सो 17 2 = 34, इधर आ गया 2a1 प्लस 16d। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, सो 17 2 = 34, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया और 8 2 = 16। आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई 17 = a1 प्लस 8d। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। हमने लिख लिया 7 = a1 प्लस 3d। अब यहाँ से माइनस कर दिया दोनों को, तो 17 में से 7 गया, माइनस का 10 आ गया, इधर से a1 कैंसिल, 8 में से 3 गया, माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, और 10/5 जब कटिंग करेंगे आप 2 आ गया आपके पास, मीन्स d की वैल्यू आ गई 2। अब d को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में 7 = a1 प्लस 3d, 7 = a1 और 3 इंटू डी की वैल्यू 2, 3 2 = 6, 6 को इधर लेके आएंगे माइनस, तो 7 - 6, a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब निकालना था हमें Sn। सो Sn के लिए हमने क्या करना है, n/2 2a1 प्लस n - 1 इंटू डी। सो n/2 2a1, a1 की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, 2 एकम 2 आ गया आपके पास, n - 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2n, यहाँ से 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा n × n, n²। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a2 a3 up to an form an AP where an is defined as below। दर्शाइए a2 a3 up to an से एक AP बनती है यदि an नीचे। अब आपके पास an गिवन है, आपको बताना है कि ये AP बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो आपको उसके आगे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सो an आपके पास गिवन था, हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपने n की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने पहले n की वैल्यू 1 पुट की, तो a1 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 4 × 1, तो 3 और प्लस 4 7, आपके पास a1 आ गया। ऐसे a2 निकालना है, 3 + 4 × 2 8, 8 और 3 11, तो a2 आपके पास 11 आ गया। ऐसे a3 निकालेंगे तो 3 + 4 × 3, 4 × 12, 12 और 3 15, सो a3 आपके पास आ गया 15। सो AP आपके पास हो गई 7 11 एंड 15। तो हमने लिख दिया AP = 7 11 एंड 15। तो सबसे पहले हमने निकालना a2 - a1, 11 - 7 आपके पास 4 आ गया, a3 - a2, 15 - 11 4 आ गया। इसका मतलब ये AP है। अब निकालना था इसका Sn, तो Sn का फॉर्मूला हमने निकाला लगाया, तो S15 निकाला था, तो n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू a1 की वैल्यू 7, 15 - 1 14 इंटू 4, 14 × 4, तो 14 को 4 से गुना करेंगे 56 आ गया, 56 + 14, तो 56 + 14 आपके पास 70 हो गया, और इधर था 15/2, तो इसको कटिंग करेंगे, 15 × 35 आ गया। अब ये आपके पास एक्सरसाइज है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है 15 × 35 को। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अगेन इसमें n की वैल्यू हमने एक बार 1 पुट करनी है, तो a1 आपके पास 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो a2 आपके पास -1 आ जाएगा। ऐसे a3 भी आपने निकाल लेना, a3 आपके पास -6 आएगा। AP अब आपके पास हो गई 4 - 1 एंड -6। सो D निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला a2 - a1, ये आपके पास -5 आया, a3 - a2, ये भी आपके पास -5 आया। सो पहली चीज क्लियर होगी कि ये AP है। अब देखते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn = n/2 2a1 इंटू प्लस n - 1 इंटू डी। सो 15 निकालना था, 15/2 2a1 आपके पास 4 था, 15 - 4 4 × -5, 14 × 5 70 हो गया आपके पास माइनस का, तो ये आपके पास हो गया 15/2 प्लस 4 दूनी 8 और 14 × 5 70, तो 70 में से 8 माइनस किया -62, आपने इसको कटिंग करेंगे तो माइनस का 31। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 × -31, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -465 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4 - n², व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड द 10th एंड n टर्म। किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4 - n² है। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या है और तीसरा पद, और 10वें और nवें पद ज्ञात करने। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। तो कभी भी अगर आपको जनरल टर्म दिया है, मींस Sn दिया है या an दिया है, तो आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने S1 निकाला, तो S1 कितना हो गया, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 माइनस किया, आपके पास 3 आ गया। ऐसी n की वैल्यू 2 पुट करके S2 आप निकालेंगे, तो आपके पास 8 - 4 4 आ जाएगा। अब याद रखना है कि जो आपका S1 है वो A1 के बराबर होता है, तो S1 = A1, तो आपके पास A1 आपके पास आ गया
3 और S1 भी आपके पास आ गया 3। अब सेकंड फॉर्मूला आपने याद रखना है A2 का फॉर्मूला रहेगा S2 माइनस S1, तो 4 माइनस 3 आपके पास 1 मीन्स A2 आपके पास 1 आ गया। अब बात करते हैं D की, तो D का फॉर्मूला हमें पता ही है A1 माइनस A2, A1 था आपके पास 3 और A2 था आपके पास 1, सो A2 माइनस A1 1 माइनस 3, तो आपके पास -2, D की वैल्यू आ गई -2। अब क्या निकालना है वो देख लेते हैं, A3 निकालना है, तो AN के हिसाब से A3 आपके पास बनेगा A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D, सो A1 3 था और D की वैल्यू थी -2, 2 टू द 4, तो 3 माइनस 4 आपके पास A3 आ गया -1। ऐसी A10 A1 प्लस 9D, सो 3 प्लस 9 इंटू 2 -18, सो 3 माइनस 18 आपके पास -15 आ गया। AN, तो AN देखते हैं, AN में आपके पास क्या आएगा, A1 आपके पास 3 n-1 इंटू -2, सो 3 इधर -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n माइनस n माइनस प्लस 2 आ गया, 3n 2 5, तो 5 माइनस 2n आपके पास AN आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू हो गई 40 और d आपके पास 6। याद रखना है जिस नंबर से डिवाइड होने की बात करता है वो आपके पास n आ जाए, d आ जाएगा। सो n की वैल्यू 40 हो गई, d आपके पास 6 हो गया, SN आपने निकालना है और A1 भी आपके पास 6 रहेगा क्योंकि पहला नंबर वही है, 6 से जो डिवाइड होगा वो 6 ही होगा। सो अगेन अब देखते हैं AP हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर आपके पास 6 था, अगेन 6 ऐड करेंगे 12 18 एंड अप टू चलाएगा। SN का फॉर्मूला लगाना है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D, SN का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। n की वैल्यू 40/2 डिवाइड करके 20 आ गया, 2 इंटू A1 2 इंटू 6 12 आ गया, 40 माइनस 1 39 इंटू D आपके पास 6 था, तो 39 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 234 आ गया और 6 इंटू 2 12, 12 को जब ऐड करेंगे 246 आ गया। इधर 40 को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया, तो 20 इंटू 246 आप मल्टीप्लाई करोगे 4920। तो आपने लास्ट में लिख देना है सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सो अगेन आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ये भी A1 आपके पास 8 आ जाएगा, D आपके पास 8 आ जाएगा, N आपके पास 15 दिया हुआ है, तो S15 निकालना है। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 15/2, 2 इंटू A1 आपके पास 8 था, 8 दूनी 16 हमने लिख दिया यहाँ से, 15 माइनस 1 14, 14 गुना 8 हमने लिख दिया। सो ये हो गया 15/2 ब्रैकेट में 16 और 14 8 112, तो 112 में 16 ऐड करेंगे हम लोग 128 हो गया। 128 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 64, तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विषम संख्याएं देखते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या आपके पास 1 होगी और सबसे बड़ी विषम संख्या 49। अब आपने देखना है कि 49 जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, तो सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN में आपके पास AN आपकी वैल्यू 49 हो गई, A1 आपके पास 1 हो गया प्लस n-1 इंटू D आपके पास हमेशा याद रखना है सम संख्या हो या विषम मीन्स ऑड हो या इवन हो, D हमेशा 2 रहता है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 49 जो ये 1 था इधर आया, 48 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, ये हो गया 24 इक्वल्स टू n-1, -1 इधर हो जाएगा, तो n की वैल्यू 24 प्लस 1 25, n की वैल्यू आपके पास आ गई 25। अब आपने SN निकालना था, S25 निकालना है, देयरफॉर तो फॉर्मूला था n/2 A1 प्लस AN, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लेते हैं। 25 इंटू 49 प्लस 1 50, तो 2 से कटिंग हो जाएगा, 2 25 50 हो गया, 25 इंटू 25 625 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follow: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and rupees 300 for the third day। मीन्स आपके पास A1 हो गया 200, A2 हो गया 250 और A3 हो गया 300। द पेनल्टी फॉर ईच डे इज बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब अगले जो पहला दिन है उससे अगले दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। हाउ मेनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 13 डेज। तो इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू 30 हो गई, A1 आपके पास 200 हो गया और D आपके पास 50 हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हिंदी में देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, उसके बाद दूसरे दिन के लिए 250 रुपये,
और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इसको कार्य करने के लिए 30 दिन से विलंब करता है। सो A1 आपके पास आ गया 200, A2 हमने लिख लिया और A3 हमने लिख लिया, तो n की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। तो सबसे पहले करेंगे क्या, D निकालेंगे, A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 आपके पास D की वैल्यू होगी 50, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN n की वैल्यू आपके पास है 30/2, कटिंग करके 15 हो गया, 2 इंटू A1 आपके पास 200 गुना 2 400 हो गया, 30 माइनस 1 29, 29 गुना D की वैल्यू थी 50, तो ये हो गया 400 प्लस 29 को 50 से गुना किया 1450, 1450 में 400 जोड़ देते हैं 1850। तो 1850 को जब आप गुना करोगे 15 से तो आपके पास आ जाएगा 27,750 रुपये। तो आप लोग लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 रुपीज़। ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट। मीन्स आपके पास SN दिया हुआ है 700 और N की वैल्यू है 7। इफ ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग, लेस मीन्स माइनस, तो D की वैल्यू आपके पास होगी -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। SN आपके पास गिवन है, N आपके पास गिवन है और D -20 गिवन है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल्स टू X, तो सेकंड क्या आ जाएगा 20 कम मीन्स X -20, तो D निकालते हैं A2 माइनस A1, तो X -20 माइनस X कैंसिल, तो -20 आपके पास D आ गया। अब देखते हैं SN का फॉर्मूला लगा के, SN इक्वल्स टू N/2 2A1 N-1 इंटू D, तो SN की वैल्यू 700 इक्वल्स टू N की वैल्यू 7/2 2 इंटू A1 था X और 7 - 1 इंटू -20, तो 6 - 20 हो गया आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ से हमने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आएगा। 7 से कटिंग कर लेते हैं 100 इंटू 2 200, तो 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। सो हम लोग -120 को क्या करेंगे, -120 को जब इधर लेके आएंगे सो आपके पास हो जाएगा प्लस का 120। सो ये प्लस का 200 प्लस 120 आपके पास हो गया, ये हो गया 320 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तो ये आपके पास 160 आ गया। सो आपके पास फर्स्ट प्राइस जो है 160 हो गया। सेकंड प्राइस कितना होगा, 20 रुपीज़ कम, 160 में से 20 रुपीज़ कम 20 20 20, तो 20 कम करके हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। In a school, student thought of planting tree in and around school to reduce air pollution. It was decided that the number of the trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो क्या कह रहा है बेटा, 12वीं क्लास तक स्कूल है, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो आपको टोटल पेड़ बताने कितने। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2, कक्षा 3 का 3 और कक्षा 4 का 4, ऐसे +2 तक के लिए। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है, तो कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी। फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी और हर एक के सेक्शन है 3, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी, 3। सेकेंड क्लास में 2 पेड़ लगाने हैं और हर एक कितने सेक्शन है, 3, तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 6। ऐसे करके हमने निकाल दिया। तो AP के आपके पास आएगी 3, 6, 9 एंड 36। सो A1 A2 आपके पास आ गया, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो 6 - 3 आपके पास D की वैल्यू आ गई 3। तो S12 क्योंकि हमारे पास 12 क्लास तक है, तो S12 का फॉर्मूला 12/2 कटिंग करके 6 आ गया, 2 इंटू A1 की वैल्यू थी 3, तो 12 - 1 11, 11 गुना 3, 11 दिया 33, तो 6 + 33 कितना हो गया 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 234 ट्रीज आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विच सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A B स्टार्टिंग विद सेंटर ऑफ A ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स फर्स्ट रेडियस है 0.5, सेकेंड 1 और
फिर 2.0 सेंटीमीटर। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। चलिए देखते हैं, आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जो फर्स्ट है इसका जो रेडियस है वो है 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है 1, और जो थर्ड है इसका है 1.5, ऐसे सोन। और एन जो है आपके पास टोटल है 13। ठीक है, तो आपको टोटल वैल्यूज निकालनी है, ये कितनी वैल्यूज है। सो देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का हाफ, सर्कल का पेरीमीटर था 2πr, सेमी है तो हाफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स सेमी सर्कल का एरिया होगा πr। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट सेमी सर्कल है, जो प्रथम अर्धवृत्त है, उसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr1। सो πr1 कितना 0.5। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ द सेकंड कितना हो जाएगा पाई इंटू r2, r2 था 1, सो सेकंड हो गया पाई। ऐसे थर्ड आपके पास 1.5 इंटू पाई 1.5। सो अब आपके पास एपी देखते हैं, एपी आपके पास हो गई 0.5 पाई, पाई एंड 1.5 पाई। सो चेक करते हैं पहले डी, तो डी की वैल्यू थी a2 माइनस a1, सो पाई माइनस 0.5, 0.5 को हम लोग हाफ ले लेते हैं एक तरफ अगर समझना है। सो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, 0.5 पाई आ गया, तो डी की वैल्यू आपके पास होगी 0.5 पाई, एन आपके पास गिवन था 13। सो एस एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है यहाँ पर, एन की वैल्यू 13/2, 2 इंटू a1, a1 था 0.5 पाई, 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5। सो जब हम लोग 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी है आपको, और जब मैं हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो पूरा फुल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं पाई की, सो आपके पास आएगा 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट गया 11। सो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 143 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, मीन्स आपके पास A1 आपके पास आ गया 20 और SN आपके पास आ गया 200। अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली में 18। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, मीन्स आपको N निकालना है। नंबर 1, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे, मीन्स आपको AN निकालना है। दो चीजें निकालने, AN N आपको निकालना है। चलिए देखते हैं हिंदी इंग्लिश में। 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom row, then 19, then 18 and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs in the top row? चलिए देखते हैं, पहले AP देखते हैं, AP बना लेते हैं 20, 19, 18। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, A2 माइनस A1, सो 19 माइनस 20 माइनस 1 आपके पास D आ गया। SN हमें गिवन था तो SN का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। सो SN के फॉर्मूले में SN की वैल्यू हमने पुट कर दी है 200, N की वैल्यू हमने निकालनी है N/2, 2 इंटू A1, A1 आपके पास 20 था, N माइनस 1 इंटू D, D था -1। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 200 को 2 से कर दिया 400, N यहीं पर रहने दिया हमने, 20 को 2 से किया, 20 दूनी 40, यहाँ -1 को N से गुना करेंगे माइनस का N, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1। सॉल्व करते क्या है, इस ये 41 एंड 1 41 हो गया, और इंटू N बाहर था और माइनस का N, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट को खोलने पे क्या होगा, N इंटू 41 हो गया, N इंटू -N माइनस N स्क्वायर बराबर में 400। तो क्या करेंगे, इस सारी रकम को इस तरफ लेके आएंगे, तो N स्क्वायर इधर आके प्लस का N स्क्वायर हो गया, 41 प्लस था इधर आके माइनस हो गया, और प्लस 400 यहीं था बराबर 0। अब करने फैक्टर हमने किया इसके, तो इसके फैक्टर आगे 25 एंड 16। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है अपने। सो अब क्या करना है, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 25 हो गया, इन दोनों में से -16 कॉमन लिया तो x माइनस 25 आपके पास आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है, हमने एक बार लिख दिया x माइनस 25, रह गया x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू 25 आ गई, x माइनस 16 बराबर 0, तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है और कौन सी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेट n, जो n है दैट इज इक्वल्स टू 25। तो 25 अगर होगा तो 25 की वैल्यू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 20 A1 था आपके पास, 24 इंटू -1, सो 20 माइनस 24 आपके पास -4। तो इसका मतलब पहले वाले जो है रो उसमें -4 लट्ठे तो हो नहीं सकते। दूसरा देखते हैं A16, मतलब 16 रोज हैं। अगर 16 रोज हैं तो A1 प्लस 15D, सो 15 की वैल्यू 15 इंटू -1, सो 20 माइनस 15 आपके पास 5 आंसर आ गया। 5 लट्ठे हो सकते हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट हो गया
16 वाला आंसर करेक्ट हो गया। मीन्स जो टोटल रोज है वो 16 है, 25 नहीं है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 5 लट्ठे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार उठाना है आलू, फिर दोबारा बाल्टी में रखना है, फिर अगला आलू उठाने के लिए जाना है। उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना चले जाएं। कुल कितनी दूरी प्रतियोगियों ने दौड़ी है? तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा एक बार। देखते हैं पहला आलू के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए ये पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से वो पहले आलू के लिए जाएगा 5 मीटर और फिर 5 मीटर वापस आएगा। मीन्स पहले आलू के लिए डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। सेकेंड आलू के लिए देखते हैं। सेकेंड आलू यहाँ पर पड़ा है, तो बाल्टी से कितना दूर है? 5 + 3 8, तो एक 8 इधर और एक 8 इधर। मीन्स दूसरे आलू के लिए कितना दौड़ेगा वो? 16। तीसरे आलू के लिए देखते हैं। तीसरा आलू है हमारे पास 5 + 3 + 3, 5 3 8 और 3 11, तो टोटल डिस्टेंस 11 एक तरफ और 11 एक तरफ, मीन्स 22। तो अब आपके पास एपी क्या हो गई है? 10 16 और 22। तो लिख लेते हैं पहले एपी। एपी इक्वल्स टू 10 16 एंड 22। तो डी निकालते हैं, A2 - A1, 16 - 10 आपके पास डी की वैल्यू आ गई 6। अब एन आपके पास टोटल आलू जो थे वो थे 10, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 + n - 1 × d। तो n की वैल्यू 10/2 कटिंग हमने कर लिया, यहाँ से कटिंग करके आपके पास आ गया 5। a1 आपके पास था 10, तो 10 × 2 20 हो गया। 10 - 1 9, 9 × 6 54। सो 9 × 6 54, 54 और 20 को जोड़ लेंगे हम लोग, ये आपके पास आ जाएगा 74 और 74 को 5 से गुना करेंगे 370 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो आलू उठाने के लिए वो दौड़ेगा वो कितना होगा? 370 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। सो होप सो ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आई होगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 हम लोग कल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।